लोकसभा की बात करो ना, विधानसभा नहीं, लोकसभा, लोकसभा, अभी लोकसभा चल रहा है, लोकसभा गजब बात है। लोकसभा सांसद रहकर पूरे लोकसभा को चलाए, एक एएमयू पूरा न कर पाए, वो कैसे मतलब के एक मतलब यहाँ खुद ने पूरा क्या क्या पूरा किया, क्या एमएलए बना तो एक ठोकर। अरे 30 साल रखे कांग्रेस को, क्या कुछ किया? आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, क्यों मेरा बात, इलेक्शन लड़ रहे हो तो सबके लिए लड़ो, राजनीति में रहो, राजनीति में रहो। आप लोगों के सामने होगी, आपको लेके चलेगा जातिवाद में चलेगा। भैया बोलिए क्या यार, मैं भी एक एजुकेटेड हूँ भाई, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, मुझे भी बोलने का थोड़ा सा, मैं भी एरिया घुमाऊँ, समझे। एक चीज हो, जैसे देखा हमको तो वो चाहिए, ठीक है, राहुल गांधी। जावेद जैसा आदमी सही में नहीं चाहिए, जावेद जीतने लायक। जावेद जो है बतुआ है, बतुआ लगा दो पानी में। एक बात बदलाव तो होगा भाई, बदलाव जो देखिए, अगर सेंट्रल में हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की बने, अगर हमको देना भी पड़े ना यहाँ से, तो एमआईएम भी सपोर्ट करेगी भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है कि इंडिया अलायंस बना। आप सबसे सवाल है कि असद उवैसी को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, मायावती को और दीगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीगर लोगों ने अपने अलायंस के अंदर इनको क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि ये जातिवाद करता है। कैसे जातिवाद करता है? सुनिए, अगर नहीं सुनिए, वो नहीं, अवैसी करता है, अवैसी का भाई अकबरुद्दीन अवैसी खुद करता है। कितने बार वो एक केस आप सुने हैं, वो करता है भाई साहब। सुनिए भाई, क्या सरकार हमको महीना में 15 दिन काम नहीं दे सकते? 4 किलो अनाज देके हमको बेवकूफ़ समझता है क्या? हम 4 किलो अनाज लेके बेवकूफ़ हैं क्या? भीख में दे रहे हैं आप हमको? 15 दिन के काम दीजिए ना, 4th ग्रेड का तनख्वाह दीजिए 15 दिन हमको। 40 में से अगर एक सीट में 2 सीट में अवैसी लड़ता तो खुजली क्यों होता लोगों को? क्यों मुसलमान का एक पार्टी नहीं होना चाहिए? मैंने जिंदगी भर हमारा बाप दादा दूसरे का गुलामी करता रहा, तो हम भी करते रहेंगे। उन लोगों की पुरानी सोच थी। कांग्रेस को वोट देना गुलामी है। हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस को जब आज अख्तर इमाम का बदौलत प्रोजेक्ट ये जो है +2 बना। हमारा बच्चा, हम सुनिए, हमारा बच्चा वो 5 साल को कांग्रेस को यहाँ से जीता। जावेद आया अमोर में, उसको बोले घड़िया वाला रोड खराब है, रोड बना दीजिए। वो बोला क्या, हम उसको लाठी से चलना पड़ता है। बोले 2 लाठी से चलना होगा, 2 लाठी से। जावेद गलत है, जावेद गलत है, जावेद गलत है, जावेद गलत है। पार्टी ठीक है, जावेद गलत है। एक दिन भी नहीं आया। लेकिन असम में मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उनकी पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? ये वोट लेना चाहता है। बस सुनिए पहले, 19 में जो सीट हुआ 40 सीटें बिहार में ना, एक सीट कांग्रेस जीता। क्या किया एक सीट में? कुछ नहीं किया। बीजेपी सब जीता, मतलब 39 सीट। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं पहुंचा हूं किशनगंज लोकसभा के अमौर में। अमौर विधानसभा भी है, पूर्णिया ज़िला में आता है और लोकसभा हल्का पड़ता है किशनगंज का और यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान, वो यहाँ से एमएलए भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस का यहाँ दबदबा माना जाता रहा है। 3 लोग किशनगंज में चुनाव लड़ रहे हैं, अख्तरुल ईमान, मास्टर मुजाहिद और डॉक्टर जावेद आलम। किशनगंज को हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना गया है। यहाँ मुसलमानों की आबादी भी 70% से ज़्यादा है। अब देखना यह है कि यहाँ के लोगों के मन में क्या है, वो किसको वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है चचा? मेरा नाम मोहम्मद मसरूर आलम है। किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे यहाँ से आप? हम तो सबसे पहले देश पर वोट करेंगे। क्या है देश के मुद्दे? देश में देखिए 13 रुपये का दवाई की कीमत 73 रुपये है, 1 रुपये का दवाई की कीमत 7 रुपये है। पहले हमको दवाई सस्ता चाहिए, उसके बाद हमको काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। ना हम कोई चीज़ लेके खाएंगे ना कुछ, हमको रोज़गार चाहिए। हम बेरोजगार हैं, थोड़ा छोटा मोटा इधर उधर रोज़गार करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ देश में वाह है कि ये मस्जिद तो वो मंदिर। ना हमको मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। हम हंडी में मस्जिद भी नहीं देंगे, मंदिर भी नहीं देंगे। वहाँ देना पड़ता है चावल, और चावल देखिए वो चावल हमारा पेट में आता है और पेट में चावल देने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या सरकार हमको महीना में 15 दिन काम नहीं दे सकते? 4 किलो अनाज देके हमको बेवकूफ़ समझता है क्या? हम 4 किलो अनाज लेके बेवकूफ़ हैं क्या? भीख में दे रहे हैं आप हमको? 15 दिन के काम दीजिए ना, 4th ग्रेड का तनख्वाह दीजिए 15 दिन हमको और काम कराइए 15 दिन। चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप हमको काम दीजिए ना। हम काम चाहते हैं आपसे। तो किसकी सरकार बनेगी तो काम मिलेगा? काम अगर हम चाहते, देखिए पहले से राहुल गांधी या मोदी की हम सरकार नहीं कर रहे। हम उस सरकार को पसंद करते हैं जो सरकार हमें काम देगी। तो हमने इसको भी देख लिया कि 10 साल में ये हमको सिर्फ चापलूसी में रखे। अब हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के अगर सरकार बदलने की होगी तो हम सरकार बदलेंगे।
किशनगंज लोकसभा में लोग कशमकश में हैं। एक तरफ जो है मोदी जी के समर्थक हैं जो कि चेहरा छुपाए बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है। लोगों का कहना है, और मैं खुद इसी लोकसभा से बिलोंग करता हूं, यहाँ पे लोग जो है हर चीज़ को देखते हैं क्योंकि सबके पास आँख है, कान है, सुनने को हर चीज़ें हैं। यहाँ जो है विकास नहीं हुई है। सबसे बड़ी जो मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है वो है नॉलेज का। वो जो है लोग यहाँ के नॉलेज के नाम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पे सही से आपको एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, MBBS जो डॉक्टर कहा जाता है वो नहीं मिल पाएगा, बेहतर टीचर्स नहीं मिल पाएंगे, या फिर लोगों के अंदर जो अगर कोई बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनसे सलाह ली जाती है, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ों की कमी है। और ये जो कांग्रेस आज जो मतलब कि जो प्रेजेंट सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कोई काम किया नहीं है। थोड़ा सुनिए, मैं सुनिए, तुम भी बोलोगे, आप अपनी राय आप रखिएगा। देखिए मुझे, देखिए एक सेकंड देखिए, कांग्रेस, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो आईना है वो सामने में, आप क्षेत्र का मुआयना कीजिए, देखिए क्या कुछ है। कांग्रेस जो है वो काम नहीं किया है। हालांकि आप अभी जिस रोड से आए, इस रोड का अभी काम चल रहा है। इस रोड पे जो है जब आप चलते हैं तो देखते होंगे धूल उड़ता है कि नहीं उड़ता है। उस धूल से जब बीमारी होगी हमको तो सही से अस्पताल भी नहीं, हमारे यहाँ इलाज कौन करेगा। अस्थमा की बीमारी होगी, गरीब को उस सरकारी अस्पताल में दवाई सही नहीं दी जाती है, उस दवाई से उसका इलाज नहीं हो पाता, प्राइवेट में जाना पड़ता है। उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे मेन मुद्दा है तालीम का, नॉलेज का, वो है ही नहीं। और मेन तो मुद्दा ये है कि गरीब मजदूरों को, सीमांचल के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जाने के बाद उनकी जो है बिल्डिंग से गिरने से मौत हो जाती है और लोग उसको विकास देते हैं कि जो वहाँ से लाने के बाद यहाँ विकास हो गया। ये विकास काम कराया यहाँ का खुद MLA जो है AIM, वो एक भी काम नहीं किया। जो 3 साल अभी चला गया ना, क्या काम दिखा दे हमको एक भी काम? आप तो यहाँ का नहीं लग रहा है। रोज पानी डालता है भाई साहब, आप नहीं देखते हैं ये रोड में काम की बात है। ये भाई साहब, ये जो बना नाला ना उसी MLA का देन है। MLA का देन नहीं है भाई। भाई सर्च कीजिए आप, आप पूरा करता हूँ। 207 का शिलान्यास हुआ ना, उसी MLA का देन है। MLA का नहीं, जितना जलील मस्तान यहाँ काम किया है ना, अभी AIM का जो अख्तरुल इमाम वो काम नहीं किया है। किए हैं 5 साल में नहीं किया भाई साहब। वो 5 साल वही 5 साल आप जो देने जा रहे हैं उससे तो काम नहीं होगा ना। कांग्रेस काम की है, बट हमको क्या चाहिए भाई? हमारे सीमांचल में हमारे बाप दादा जितने लोग हैं ना, कांग्रेस को ही देकर के वोट आए हैं शुरू से लेके अब तक। तो स्थिति आप लोगों के सामने होगी। आप लेके चलेगा जातिवाद में चले भैया, क्या यार, मैं भी एक एजुकेटेड हूँ भाई, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, मुझे भी बोलने का थोड़ा सा, मैं भी एरिया घुमा हूँ, समझे। मेन चीज क्या भैया, हमारे बाप दादा जितने खानदानी लोग होते हैं ना, पुराने लोग जितने भी थे, सारे लोग कांग्रेस को ही वोट करते हुए आए हैं। पूरे सीमांचल में देखेंगे या पूरे बिहार में, 2019 की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में कहीं पे भी कांग्रेस को सीट नहीं मिला। एक सीट किशनगंज हम लोग दिए, मैं खुद वोट दिया हूँ कांग्रेस को। बट हमको क्या है, यहाँ से भैया कुछ भी कर ले हम लोग को हक नहीं मिलने वाला है। ये भाई है, मेरे भाई है, 1 मिनट के लिए, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि मेरा हक जो देने वाला हो हम उनको चुनेंगे, चाहे वो हमारे जावेद साहब हो या हमारे अख्तरुल इमान साहब, जो भी हो, जो हमको हक दिला सके हम उनको वोट करेंगे। इस बार जी हक यही चाहिए कि स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल। अरे भाई, जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो बन रहा है ना, वो फाउंडेशन कांग्रेस का ही दिया हुआ, अब नहीं मिल रहा है। पूरा नहीं हो पाया है, आज तक पूरा नहीं हो पाया है। एक मर्तबा जाकर के पार्लियामेंट में कुछ बोले नहीं है, एक बार एक वर्ड नहीं बोले हैं, कभी नहीं बोले हैं। आपको दिखा रहे हैं ना, नहीं बोले हैं तो फंड रिलीज नहीं हुआ ना, ये कुछ नहीं फंड तो वो मांग रहा है, वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, वो मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है, अलग बात। हम लोग मामला समझो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच का मामला है यहाँ, जब वहाँ तो सरकार रहने की बात पड़ा हुआ है। ये मांग किया है, आपको वीडियो दिखा सकते हैं, मांग किया अलीगढ़ का। किसकी सरकार थी? कितने सांसद थे 2014 से पहले किसकी सरकार अभी थी? नहीं, कांग्रेस के कितने सांसद थे? अभी एक ही संसद है ना, एक पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में कितने हैं? हिंदुस्तान का बात छोड़िए, वो अपना सीमांचल का अपना एरिया का सब बात बोलेंगे ना। MP भाई आप बोलते हैं वो पूरा हिंदुस्तान का, लेकिन वो सीमांचल का ही बारे में बोले हैं। नहीं, ये बात बताओ, एक मेरा सवाल है, अगर MU सेंटर का मामला है, एक मिनट, एक मेरा सवाल है, अगर MU सेंटर का मामला है और कांग्रेस के सांसद है मोहम्मद जावेद, वो अकेले आवाज उठाते हैं और दूसरे उनके सांसद उनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का क्या फायदा? देखो, अगर वो अकेले आवाज उठाएंगे तो फिर कोई दूसरा भी अकेले आवाज उठा सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं साथ देंगे? सरकार नहीं बनेगा ना, अब से काम नहीं होगा। यहाँ पे AIM जो यहाँ MLA बना ना,
इसी से पता चल गया उसका कैटेगरी मतलब क्या चाहता है वो। जब इलेक्शन से पहले वो इतना दौड़ा था हमारा सिमलवाड़ी में, खुद वो बोला था बॉर्डर पिचिंग कर देंगे, जीतने के बाद एक भी बार नहीं आया। अब जाके देखिए सिमलवाड़ी में, नहीं देखते हैं तो ठीक है, एक है हम देखिए, हमको जो है ये रोड और सड़क नहीं, सबसे पहले एजुकेशन होगा तो रोड होगा, हर चीज होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, AMU जो है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि AMU है, उसका नियम डाल दिया है, उसकी बुनियाद शुरू कर दी है। 5 साल कांग्रेस रहा, क्या उन्होंने उसका काम पूरा कर दिया? अरे उसमें अगर पढ़ेंगे भी तो आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन पूरा क्या क्या ये मैं जानना चाहता हूँ। 5 साल में एक क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है भाई? एक जो सांसद रहकर पूरे लोकसभा को चलाए, एक AMU पूरा न कर पाए, वो कैसे मतलब के एक मतलब यहाँ खुद ने पूरा क्या क्या पूरा किया? क्या MLA बना तो एक ठो काम दिखा दीजिए आप। लोकसभा की बात करो ना, विधानसभा नहीं, लोकसभा अभी लोकसभा चल रहा है, लोकसभा गजब बात है, लोकसभा चल रहा है भाई, विधानसभा की बात कर रहा है। 25 को बोलना ना, 25 को बोलो लोकसभा भाई। सुनिए, 25 को मतलब कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जो भी है उस वक्त बाद, अभी तो लोकसभा का मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि जो भी बने, मैं ये नहीं चाहता कि डॉक्टर जावेद ना बने तो गूंगा ना हो जाए, पार्लियामेंट में जाकर बोले, गरजे, गरीबों की आवाज को उठाए, दबाए ना गरीब बच्चों को। जो गरीब बच्चे, जो बच्चा, सुनिए उम्र कुछ भी हो बच्चे का, यहाँ सर हाल ये है, जो गरीब जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जिसका अभी सही से 11 साल 12 साल नहीं हुआ है, पैंट पहनने की उम्र में गरीबी की हालत में बाहर कमाने जाना पड़ता है। कहाँ एजुकेशन है? जावेद जो है बतुआ है, बतुआ लगा दो पानी में आग, अरे लगा दो पानी में आग, जमानी उसको कहलाती है, लुटा दो वो तो बतुआ है, बतुआ का क्या मतलब? हाँ, मतलब यहाँ पे देहाती लैंग्वेज में जो बकरी होता है ना और बोकरा होता है, जितना घूसखोरी ये 5 साल में हो गया ना, इससे पहले 20 साल में नहीं हुआ, पूरा बदलाव चाहता है, बदलाव होगा। सब लोग जावेद और दरअसल आप लोग कैमरा का आने दीजिए, है ना? मैं एक बात बदलाव तो होगा भाई, बदलाव जो देखिए, अगर सेंट्रल में हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की बने, अगर हमको देना भी पड़े ना यहाँ से तो MIM भी सपोर्ट करेगी भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है कि MIM पार्टी कोई, मैं MIM से नहीं जुड़ा हूँ, ना ही उनका कार्यकर्ता हूँ, किसी भी तरह से MIM से कोई लेन देन नहीं भाई। लेकिन एक सच्चाई ये है कि आप अगर मेरे लिए बोल रहे हो ना, चाहता है कि MIM जीते, इसलिए कि आप अगर मेरे लिए बोल रहे हैं तो हमको भी आपका सपोर्ट करना होगा, सपोर्ट हमको आपका करना होगा भाई। इस और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वो मेरा वोट है, हम वोट दे करके, ताकि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बेस पे हम आपको वोट करेंगे। ठीक है सर। देखिए, एक बात है कि जावेद साहब जो है वो तो सही में कैंडिडेट के बनने लायक ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए। तो क्या है, राहुल गांधी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी सोचता अच्छा नेता। राहुल गांधी जो नेता है, मैं बताऊं, वो एक सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में है। जो शाहरुख खान आकर के मंच में हाय करता है, वही हो रहा है, वही चीज मैंने देखा, कई सभा को अटेंड किया। एक चीज हो, जैसे देखा, हमको तो वो चाहिए, ठीक है, राहुल गांधी। जावेद जैसा आदमी सही में नहीं चाहिए, जावेद जीतने लायक आदमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उसको वोट चाहिए। हम बता, कांग्रेस का MLA रहता था, 4 साल भले ही काम ना करो, लेकिन 5वां साल में काम होता जरूर था। 5वां साल में रोड का काम जरूर होता था। यहाँ के जो लोग हैं वही बताएंगे। हाँ, हम लोग यहाँ के पॉपुलर लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने बोला कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने किया। मैं सबसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस बना, आप सबसे सवाल है कि असद ओवैसी को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को, मायावती को और दीगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीगर लोगों ने अपने अलायंस के अंदर इनको क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि यहाँ ये जातिवाद करता है। कैसे जातिवाद करता है? सुनिए, अगर नहीं सुनिए, सवाल है मेरा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक पवित्र वो नहीं, अवैसी करता है, अवैसी का भाई अकबरुद्दीन अवैसी खुद करता है। कितना बार वो एक केस में आप सुने हैं, वो करता है भाई साहब, सुनिए भाई साहब, करता है। आपको भाषण दिखा सकते हैं जातिवाद करता है कि नहीं करता है? जातिवाद किसको बोलते हैं? मुसलमान के मुसलमान करता है, मुसलमान हम सबको लेके चल रहे हैं, हमारे यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब एक है। मेरी बात सुनो। जी बोलिए। RJD बात सुनो। जी बोलिए। RJD किस जात की पार्टी मानी जाती है? वो किसी के यादव की पार्टी है, यादव की पार्टी है, लेकिन वो सब पार्टी को लेके चलता है। सियासत RJD नहीं करती है। नहीं करती
उत्तर प्रदेश में समाजवादी जातिवाद की सियासत नहीं जाति, वो सब के बाद वो भाषण तो नहीं देता है कभी। अरे भाई अगर कहाँ से पढ़ कर आए हो? कहाँ से पढ़ कर आए हो? वो कहाँ बोला है क्या हमारा यादव ही मेरे पास है, ऐसा तो नहीं बोला है। MY समीकरण नहीं पता कि जो यादव की पार्टी है, यादव की पार्टी रहने से वो बात नहीं कर रहे हैं हम। वो तो ऐसा नहीं बोला कि यादव हमको ही वोट दो। तो बिहार में जातिवाद की सियासत होती है। अभी बिहार में जाति जनगणना हुआ किस लिए? राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि जातिवाद की बातें नहीं कर रहे। कहाँ से पढ़ के आए हो तुम? अरे पूछ रहे एक सवाल, ये लोग कोई नहीं बता पाएंगे असद ओवैसी को इंडिया अलायंस के अंदर क्यों नहीं लिया? क्यों? ये सारे लोगों का ये कहना है, सारे लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम क़यादत नहीं होनी चाहिए। ये लोग चाहते हैं, अरे भाइयों कब तक किसी के कंधे पे चलोगे? अपने सवार हो और मुस्लिम क़यादत को सपोर्ट करो, मजबूत करो। कसम खुदा की, जब नीतीश कुमार थक जाएगा, रुकिए, जब नीतीश कुमार थक जाएगा, लालू थक जाएगा, आपको अपने कंधे से उठा के फेंक डालेगा। लेकिन तुम जिस दिन अपनी पार्टी मजबूत कर लोगे, कसम खुदा की तुमको कोई आंख नहीं दिखाएगा। मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, क्या आरजेडी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कोई भी लीडर इस मुद्दे पे बात नहीं किया? दिल्ली के अंदर मुसलमानों को मारा गया नमाज की हालत में, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई मुसलमानों? तुम लालू को और राहुल को अपने क्या कहते हो सियासी कायद मानते हो? अरे जो असद ओवैसी अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट के अंदर गए, 3 तलाक के बिल को फाड़े, NRC को फाड़े, तुम ऐसे कायद को बीजेपी की बी टीम कहते हो? अरे दरअसल बीजेपी की बी टीम राहुल गांधी, आरजेडी और दीगर ये सेकुलर पार्टियां। सुन लो, ये हमारे कहने का मतलब यह है, बिहार में 40 सीट है, 40 में से अगर 1 सीट में 2 सीट में अवैसी लड़ता तो खुजली क्यों होता लोगों को? क्यों मुसलमान का एक पार्टी नहीं होना चाहिए? 30 करोड़ मुस्लिम का पार्टी होना चाहिए ना। 30 करोड़ मुस्लिम का तो आखिर एक पार्टी होना चाहिए। तो अवैसी का नहीं लड़ सकता है यहाँ से? अवैसी को नहीं है क्या हक? बोलिए, तो सबको खुजली क्यों होता है? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकता? अरे अपने घर बसाओ यार। 5,000 जिसका तादाद है उसका भी पार्टी है, 10,000 तादाद है उसका भी पार्टी है। 30 करोड़ का पार्टी क्यों नहीं है? हमारे अंदर कमी है। क्या कमी, क्यों लगता है? अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बटे अच्छी हुए पार्टी हैं। है। क्यों बटे हुए हैं? मुसलमान अपनी पार्टी को क्यों मजबूत नहीं करते? यही कमी के वजह से हम बटे हुए हैं, एक दूसरे का चुगली करते हैं। हमारा बाप दादा जो जिंदगी भर, यहाँ जाइए, आइए ऊपर आइए आप। मैंने जिंदगी भर हमारा बाप दादा दूसरे का गुलामी करता रहा तो हम भी करते रहेंगे। उन लोगों की पुरानी सोच थी। कांग्रेस को वोट देना गुलामी है। हाँ जी बिल्कुल। कांग्रेस को जब कैंडिडेट ये ऐसा खड़ा किया कि 5 साल में कभी शकल नहीं देखे, 5 साल में कभी शकल नहीं देखे, उसको लेके क्या करेंगे? झीली उखाड़ेंगे। तो अख्तरुल इमान को क्यों जिताना चाह रहे? क्यों जिताना चाहते हैं? वो बेहतर लीडर है। हर मुद्दे के लिए वो जो सांसद में जो अपना सदन में आवाज उठाता है, हमारे सीमांचल की फलाह बहबूदी के लिए वो हमा वक्त जो खड़ा रहता है। तो जो हमारा रहबर हमारे जो है, हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए वो जो है जाकर के जो है वो जब इसमें सदन के सांसद के अंदर अमौर विधानसभा है, अभी 3.5-4 साल हो गए एमएलए रहते हुए अख्तरुल इमान को, क्या कभी उन्होंने सीमांचल के मुद्दे को उठाया बिहार सदन में या कुछ काम कराया? यहाँ बहुत सारा काम कराए। क्या क्या काम कराया? बहुत सारा काम कराए, बहुत सारा काम कराए। सदन में कभी मुद्दा उठाया सीमांचल? उठाया नहीं। हर बार आज अमौर विधानसभा क्षेत्र है, सुनिए। इधर हाँ बोले। अमौर विधानसभा क्षेत्र है, सबसे घटिया अगर हाई स्कूल 30 साल में रहा था अमौर का रहा। सुनिए, इससे घटिया हाई स्कूल अमौर का कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं। आज अख्तरुल इमाम का बदौलत प्रोजेक्ट ये जो है +2 बना। हमारा बच्चा, हम सुनिए, हमारा बच्चा IAS BA अमौर से कर सकता है, सपना में नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो अख्तरुल इमाम ने किया। बाहर जाना पड़ता, बस ये है। अख्तरुल इमाम पढ़ाई के लिए बच्चा को बाहर जाना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ पड़ता था, आज हमारा बेटा यहाँ से IAS करेगा। क्या खुशी नहीं है? इससे बड़का काम क्या होगा? इससे बड़का 30 साल में कुछ कांग्रेस किया नहीं, कुछ नहीं किया। वो 5 साल जिताए, वो 5 साल को कांग्रेस को यहाँ से जिताया। जावेद आया अमौर में, उसको बोले घड़िया वाला रोड खराब है, रोड बना दीजिए। वो बोला क्या, हम उसको लाठी से चलना पड़ता है। बोला 2 लाठी से चलना होगा, 2 लाठी से, 2 लाठी से चलना पड़ता है। एक चीज 100 बात की, 2 लाठी से। इधर आइए 100 बात की एक बात आपको पता चल रहा है। अख्तरुल इमाम ने 1 काम नहीं करा।
हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ लिख के भी घर में बैठा रह रहा है, बाहर जिसके पास शक्ति नहीं है बाहर भेजने का तो कैसे भेजेगा बाहर, यहाँ वैसा पढ़ाई नहीं है और बच्चा कुछ रहने का उसके पास गुंजाइश ही नहीं जो बाहर भेज सके। जावेद गलत है, जावेद गलत है, जावेद गलत है, जावेद गलत है, पार्टी ठीक है, जावेद गलत है। एक दिन भी नहीं आया। लेकिन इससे पहले मौलाना सरारुल हक कासमी साहब यहाँ के सांसद थे, 3 तलाक बिल पर बहस हुई, मौलाना सरारुल कासमी साहब नहीं बोले, सिर्फ आप लोगों को नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंतजार था। बाद में वो कहते हैं कि उनको पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। तो मौलाना सरार साहब गलत है या पार्टी गलत है? वहाँ पर यूट्यूब पे बयान है, अभी भी दिखा सकता हूँ। कहाँ पर? पार्टी गलत है, पार्टी गलत है, पार्टी गलत है, नहीं समझे। बोलने का मौका नहीं दिया वही गलत है ना। 2017 में 3 तलाक बिल पर बहस हुई थी पार्लियामेंट में, याद है? मौलाना सरार साहब उस पर नहीं बोले, याद है आपको? बिल का विरोध नहीं किए, ध्यान नहीं हमको, नहीं मालूम। विरोध किए जो करने दिया ही नहीं उसको, देगा तब तो करेगा ना भाई, दिया कब लिया फिर मौका ही नहीं। विरोध करके क्या कर लिया वो अगर जो भी विरोध किया उसके बारे में तो क्या कर लिया विरोध और आप बोलोगे कि हम गाज उड़ा के फेंक देंगे यहाँ से तो मुखाड़ के फेंकोगे तब ना, खाली ऐसी बोल दोगे खाली हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। अरे कुछ करके दिखाओ, दिखाएगा, बनेगा तब ना जिताएगा। कैसे बनेगा? आप अगर क्या करेगा? अरे 30 साल रखे कांग्रेस को, क्या कुछ किया? आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, सुन पहले मेरा बात, इलेक्शन लड़ रहे हो तो सबके लिए लड़ो, राजनीतिक में रहो, राजनीतिक में रहो तो सबके लिए रहो, राजनीतिक में सबके लिए रहो, सबके लिए इलेक्शन लड़ो। ये नहीं खाली एक आदमी के एक कौम को लेकर चलोगे तुम। सुनिए, इतना दिन तक उसी को देते हुए इस बार चेंज करेंगे। राजनीति में सबके लिए रहोगे, क्या मतलब हुआ? अभी हमारा कहने का मतलब है आप राजनीति में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा एक सवाल बताओ, हम पार्टी बनाए हैं तो सबके लिए पार्टी बनाएंगे ना भाई, तो एक आदमी के लिए एक कौम के लिए तो सबकी पार्टी है ना, सबके लिए तो सब जगह लड़ो ना, 540 में लड़ो ना, 540 में लड़ो, 540 में लड़ो। मेरा एक सवाल बताओ, 2-4 सीट लड़के क्या फायदा होगा? अच्छा एक सवाल है, 2-4 सीट लड़के क्या फायदा? सुनो, 2020 में जो इलेक्शन हुआ, 540 सीट में लड़ो ना भैया, 540 में प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हो, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हो। आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है? मुस्लिम में नहीं हो सकता है ना। आरजेडी वो कितनी सीट से लड़ता है? वो बिहार के लिए है, खाली बिहार में लड़ता है, लड़ रहा है वो। प्रधानमंत्री का तो नहीं है, 2019 में जो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता है वो। भैया, कोई भी पार्टी बता दीजिए जो 540 सीट में लड़ता हो, कोई भी एक पार्टी। तो गठबंधन में तो कैसे लड़ेगा? गठबंधन में है वो, गठबंधन में तो जो अकेला लड़ेगा जो लड़ेगा। दोनों की पार्टी को कांग्रेस गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करता? किस पार्टी को लेगा? वोट लेगा यादव किस पार्टी को लेगा? किस पार्टी को लेगा? पार्टी को, डॉक्टर अयूब की पार्टी को, माना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को, है ना, ये लोग भी तो पार्टी है ना। असम में मां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उनकी पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? ये वोट लेना चाहता है और पार्टी मेरे पास सुनिए पहले, 19 में जो सीट हुआ 40 सीटें बिहार में ना, एक सीट कांग्रेस जीता, क्या किया? एक सीट में कुछ नहीं किया, बीजेपी सब जीता, मतलब 39 सीट, क्या किया? सब सीट क्या किया? जवाब दीजिए भाई। क्या किया? हमारा कहने का मतलब ये है कि गठबंधन में यूडीएफ को, एआईएमएम को, पीस पार्टी को, आईएमएल को क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? अब ये क्यों नहीं लिया वो हम कह नहीं पाएंगे, इस बात को हम कह नहीं पाएंगे कि क्यों नहीं लिया क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। है। इतने छोटे छोटे पार्टी को लेकर क्या गठबंधन बनाएगा वो? जब तक अवैध साहब सीमांचल में जो इलेक्शन लड़ेगा, इंशाल्लाह हम लोग उसको वोट देते रहेंगे, समझे? चाहे ये अमौर विधानसभा है जहाँ के लोग हैं, लोगों में काफ़ी आपस में एक तरह के तनाव भी है। कुछ लोग कांग्रेस सपोर्टर है, कुछ लोग एमआईएम के सपोर्टर है, कुछ लोगों के इल्ज़ाम है कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि काम हुआ है। आप किस बारे में कह रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। किशनगंज के कुछ और जगहों पर हम जाएंगे और इसी तरह दिखाते रहेंगे।